प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से। ये 4 दिवसीय यात्रा है। आज पहला दिन था और फर्स्ट डे फर्स्ट शो का विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में उनकी मुलाकात हुई है 5 सीईओज से। टॉप 5 कंपनियों के सीईओज से ये जो मुलाकात हुई है, उसमें 2 सीईओज भारतीय अमेरिकी हैं। पीएम मोदी ने सीईओ मीट की शुरुआत क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमोन के साथ बैठक से की। क्वालकॉम एक मल्टीनेशनल फर्म है जो सेमीकंडक्टर्स, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी सर्विस पर काम करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि क्वालकॉम के सीईओ ने भारत के साथ 5G और अन्य क्षेत्रों में काम करने की इच्छा जताई है। इसके बाद पीएम मोदी ने अडोब के अध्यक्ष शांतनु नारायण के साथ बैठक की। दोनों के बीच भारत में इसकी मौजूदा गतिविधियों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर भी चर्चा हुई है। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity, and how media, the ever-changing. It was an outstanding meeting. I couldn't have asked for anything more. First, it was an honor to have a chance to speak with him. Clearly, with his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy, makes it an ideal opportunity for companies like First Solar to establish manufacturing in India. इस समय मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप सीधे वॉशिंगटन से मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, जब भी प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, बिल्कुल तस्वीरें अलग सी ही नजर आती हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि एकदम टू द पॉइंट शुरुआत हो रही है, क्योंकि बिजनेस से शुरुआत हो रही है, गेटिंग टू बिजनेस। यहां पर अगर हम उन कंपनियों को देखें जैसे हार्ले वगैरह, जो हिंदुस्तान छोड़कर अभी गई हैं, और प्रधानमंत्री का ये यूएस दौरा है जहां पर वो टॉप 5 सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उम्मीदें क्या लगाए एक आम हिंदुस्तानी? बिल्कुल, क्योंकि अब बिजनेस से के साथ जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है श्वेता, तो ये कोविड की दूसरी लहर के बाद जो हमने मार अर्थव्यवस्था में देखी थी, उसको लेकर लोगों में बहुत था कि कैसे उस परिस्थिति को बदला जाए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने निवेश के क्षेत्र में क्या बढ़ाया जा सकता है इसलिए ये किया। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से खास तौर पर शांतनु, जो कि सीईओ है अडोबे के, उनको लेकर यहाँ बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कैसे कहा है कि माई सीक्रेट वेपन इज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर, एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। एज म्यूजिशियंस आप लोग आए, आप लोग भी यही आसपास से आए हुए हैं। पीएम मोदी के विजिट पर क्या बोलेंगे? India, right? And we want to see like that. And मोदी जी आया मिले तो हमारा पापा आया जैसा नहीं ना, क्या है? पापा, डैडी is our daddy. Namaste, this is Mahendra Sapa from the World Hindu Council of America, Vishwa Hindu Parishad America. We are here to welcome Narendra Modi ji. आप हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल। बोलो ना, फिर पूरा देश आपको सुन रहा है, हिंदी में बोलिए। बिल्कुल, मेरा नाम महेंद्र सापा है, मैं विश्व हिंदू परिषद अमेरिका का वॉलंटियर हूँ। हम यहाँ पे अमेरिका में सब हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही सहयोग वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाए और चाइना को समय रहते कॉर्नर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ना श्वेता, किसने सोचा था कि वॉशिंगटन डीसी में हम लोग ये ढोल नगाड़ा देखेंगे? आप बताइए, मोदी जी के आने पर आपका क्या कहना? बस सुना था आ रही है तो मैं कहा चलो अभी हम भी चलते हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो ये पारंपरिक हिस्से से ढोल नगाड़ा बजाते हैं आप? हाँ, बस इनकी मेहरबानी है, हम शुरू कर दिया हमने भी। एक तरफ ढोल नगाड़ा है,
एक्साइटमेंट है श्वेता, लेकिन जिस पर हम लोग चर्चा पहले भी कर रहे थे कि अडोबे के जो चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट भी है उस कंपनी के, भारतीय मूल के भी तमाम ऐसे टॉप सीईओज हैं, उन सब के जरिए चाहे डिजिटल इंडिया का जो हिंदुस्तान का प्लान है, बहुत ही अग्रेसिव फ्लैगशिप तरीके से डिजिटल इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परस्यू करते रहे हैं, उस मिशन को वो आगे ले जाना चाह रहे हैं। क्वालकॉम के सीईओ के साथ उनकी मुलाकात हुई, सोलर एनर्जी को लेकर जो फर्स्ट सोलर है उसके सीईओ से, और यहाँ पर ब्रीफिंग में भी बार बार यही जानकारी दी जा रही थी कि इस बार फोकस ही इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सके। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स तो जाहिर तौर पर बायलैटरल है, जो बाइडेन के साथ तालिबान की सरकार बनने के बाद सबकी नजर उस पर है। भारतीय मूल की कमला हैरिस के साथ भी पीएम की मुलाकात है। यहाँ अमेरिकी जो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, उनमें बहुत एक्साइटमेंट है, खासतौर पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से उनकी मुलाकात को लेकर, क्योंकि अक्सर दोनों की शख्सियत को देखिए तो विचारधाराओं में एक टकराव की स्थिति है, लेकिन चूंकि भारतीय मूल की है तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेचुलेट भी किया था, और एक वहां पर किस तरह से आज दोनों की केमिस्ट्री रहती है उस पर नजर आएगी। लेकिन शुरुआत निवेश के संदेश के साथ, और यही वो संदेश है श्वेता जिसको पीएम बार बार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में कैसे नए सिरे से जान फूकी जा सके इस अमेरिका दौरे के जरिए, ये वो स्थापित करने की पूरी ताकत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कमला हैरिस का जो जिक्र किया आपने अंजना, वाकई अगर हम सिर्फ विचारों को देख ले तो वो टकराव दिखता है, लेकिन अगर हम कूटनीति को देखें तो कहते हैं कि सत्ता बदल सकती है, सियासत बदल सकती है, लेकिन कूटनीति को हमेशा एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना होगा। कमला हैरिस के साथ मुलाकात का कोई प्रस्तावित एजेंडा कुछ जो सामने हो? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम विदेश नीति को देखें तो हिंदुस्तान के नजरिए से अफगानिस्तान अभी बड़ी चिंता है। तालिबान की वहां पर सरकार होना, अमेरिका का वहां से आ जाना और बेफिक्र हो जाना। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से वहां की चर्चा तक यहाँ की मीडिया में या फिर यहाँ पर खास तौर पर जो बाइडेन बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, यानी उसको कूल डेथ जिसे कहा जाता है, स्लो डेथ, उस पूरे इशू को चाहते हैं यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन भारत के लिए वो इशू है, तालिबान की सरकार बनना, आतंक का गढ़ बनना अफगानिस्तान का। वहीं अमेरिका खास तौर पर चाहेगा कि चीन पर एक तरह से नकेल कसने के लिए या चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत के साथ कैसे वो अपने रिश्ते को बना सकता है। तो मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन बायलैटरल मीट में मुझे लगता है ये मुद्दे ज्यादा आएंगे, और कम से कम शुरुआती दौर में तो भारतीय मूल की चूंकि कमला हैरिस है तो उनसे बातचीत होगी, लेकिन कूटनीति के नजरिए से यही तमाम बड़े विषय हैं। ये कई लोग मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कमला हैरिस के परिवार के, उनकी एक बहन ने ट्विटर पर कई बार भारतीय सरकार के खिलाफ, किसानों के मुद्दे पर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर कई चीजें लिखी थी। लेकिन कूटनीति, जैसा आपने भी कहा कि किसी भी दो मुल्क के बीच में स्थिर और स्थायी रहती है, तभी चाहे वो बराक ओबामा हो, ट्रंप हो, बाइडेन हो, वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है। वो क्वाड जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की थी उसको बाइडेन गले लगाकर यहाँ पर इन पर्सन पहली बार क्वाड मीट हो रहा है, जिसमें पीएम बायलैटरल करे यूएन चलते हुए। तो ये संकेत है कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर विश्व में भारत की ताकत को उभरता हुआ हम सब देख रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस के साथ मुझे लगता है कि ये चर्चाएं जरूर होती हैं मतभेद की, लेकिन उनके परिवार के लोगों की, उनके कोर टीम के लोग कई बार इधर उधर की बात करते हैं, भारत पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कमला हैरिस ने कूटनीति का ध्यान रखते हुए आज तक एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। तो आज होने की वजह नहीं, आज तो मुझे लगता है नए सिरे से एक गर्मजोशी और एक दोस्ती की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि भारत की तरफ से जो परिपक्वता दिखाई जाती है ऐसे मसलों पर, उसे देखकर ही अमेरिका ने यह समझा कि इस क्षेत्र में वो पाकिस्तान का इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि एक साझेदार चाहिए था। इसीलिए अगर हम ब्लिंकन के उन तमाम रिमार्क्स को देख लें पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर हम जिस तरीके से साझेदारी ट्रंप के बाद भी आगे नजर आई है उसे देख लें एक नजर, तो समझ में आ जाता है कि हिंदुस्तान को कितने ताकतवर देश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन चूंकि आज स्ट्रेट टू बिजनेस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन 5 कंपनियों के बारे में, उनके सीईओज के बारे में बताना भी जरूरी हो जाता है। अमेरिका की डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल से पीएम मोदी की मीटिंग हुई है। जनरल एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर में खास तौर पर प्रेडेटर ड्रोन्स बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है। भारत इन ड्रोन्स की डील भी कर रहा है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसीलिए पीएम ने जनरल एटॉमिक्स चीफ एग्जीक्यूटिव से खास मुलाकात की। इसके अलावा
पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक एडोबे के सीईओ शांतनु नारायण से भी मिले। एडोबे ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, वीडियो, मोशन पिक्चर्स से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। एडोबे से पीएम मोदी की मुलाकात भारत के आईटी और डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। भारत आईटी सेक्टर में दुनिया का बहुत बड़ा हब है, जहां नौकरियों की ज्यादा संभावनाएं। पीएम मोदी ने आज सोलर सेक्टर में काम करने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से भी मुलाकात की। फर्स्ट सोलर बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार करती है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में फर्स्ट सोलर के 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की जरूरत को देखते हुए इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाला जो समय है वो सोलर एनर्जी का है, इसीलिए भारत सोलर पार्क में अपना फ्यूचर देख रहा है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पीएम मोदी अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के क्रिस्टियानो यामोन से भी मिले हैं। क्वालकॉम 3G और 4G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। क्वालकॉम इस वक्त 5G के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रही है। ये कंपनी चिप, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज देती है। भारत को इस कंपनी से टेक्नोलॉजी और जॉब दोनों मामलों में बहुत उम्मीद है। मुलाकात के आखिरी चरण में बात अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन की, जो दुनिया भर के देशों में पैसा इन्वेस्ट करती है। ब्लैकस्टोन कंपनी पेंशन फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और उद्योगपतियों की ओर से रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करवाती है। तड़के 3:30 बजे पहुंचे वॉशिंगटन प्रधानमंत्री। लगभग समझिए 15 घंटे का समय लग गया। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि 15 घंटे का समय प्रधानमंत्री ने बिताया कैसे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड हुए वॉशिंगटन में, उन्होंने इसकी जानकारी सबसे साझा की। ये तस्वीर अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम के एयर इंडिया 1 विमान के अंदर की है, जिसमें पीएम मोदी कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे हैं उसकी लाइटिंग में पीएम मोदी की ये फोटो क्लिक की गई है। बगल वाली सीट पर ही उनका बैग रखा हुआ है, जिस पर फाइलें रखी हुई हैं। पीएम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, लंबी उड़ान का मतलब पेपर्स और कुछ फाइलों पर नजर डालने का अवसर। अब क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तो प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। कई लोग पीएम मोदी की कर्मठता के कायल हो गए और फिर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ की जाने लगी, जो अक्सर विदेश यात्राओं में विमान के अंदर फाइलें पढ़ते थे और पेपर वर्क करते थे। किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फ्लाइट के अंदर फाइलें पढ़ रहे हैं और बगल में बैठी उनकी पत्नी को एक किताब पढ़ रही है। किसी ने सरदार पटेल की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फ्लाइट के भीतर अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, फाइलें पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक की तस्वीरें हैं, जिनसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के फ्लाइट में फाइलें पढ़ने की पुरानी परंपरा का पता चलता है। इसी परंपरा को पीएम मोदी ने भी अमेरिका के सफर के दौरान निभाया। पीएम की तस्वीर देखकर कांग्रेस के दिमाग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की फ्लाइट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी ताजा हो गई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मनमोहन सिंह की 2013 वाली कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसमें वो फ्लाइट में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कम बोलने के लिए मशहूर मनमोहन सिंह अक्सर लंबी दूरी की फ्लाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ तंज भी पोस्ट किया और कहा कि कुछ तस्वीरों को कॉपी करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन पीएम मोदी 15 घंटे की फ्लाइट में काम करते हुए अमेरिका पहुंचे तो उनका ऐसा शानदार स्वागत हुआ कि उनके इतने लंबे सफर की और काम की थकान चुटकियों में मिट गई। Prime Minister, once again, it's an honor to have you here. भारत में रात के करीब 3:30 बज रहे थे और अमेरिका में शाम के 6:30 बज रहे थे जब वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की पहली झलक ने लाइमलाइट बटोरी। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने ग्रीट करके रिसीव किया।
लेकिन पीएम मोदी के असली स्वागत की तैयारी तो एयरपोर्ट के बाहर थी। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अमेरिका के भारतवंशी समुदाय के दिलों में गर्मजोशी थी। अमेरिका में भारतीयों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का वेलकम किया, तो पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। एयरपोर्ट पर इतने शानदार स्वागत से पीएम मोदी खुद को रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे, लेकिन होटल विलार्ड में भी भारतीय समुदाय पीएम मोदी का इंतजार कर रहा था। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलार्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को, जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है, कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ। वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। करीब 2 साल बाद अपनी अमेरिकी यात्रा को लेकर पीएम मोदी जितने उत्साहित हैं, उतने ही उत्साहित अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी हैं। आज तक ने वॉशिंगटन में भारतीयों से बात कर इस बात को महसूस किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलार्ड पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है, तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। और पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कहनी भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। अमेरिका में ग्रैंड वेलकम के बाद अब पीएम मोदी की मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी दौरे का आगाज पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के साथ की, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चलेगी और रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। लेकिन पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे अहम दिन होगा शुक्रवार, जब अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी और क्वाड देशों की पहली फिजिकल मीटिंग होगी। ग्लोबल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट। 2014 में पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिकी यात्रा पर आए थे तो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। दोनों के बीच कूटनीतिक केमिस्ट्री के खूब चर्चे हुए थे। फिर 2019 में पीएम मोदी जब अमेरिका आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती ने खूब रंग जमाया। अब शुक्रवार को पीएम मोदी और जो बाइडेन पहली बार आमने सामने बैठकर बात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी।
हम जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री क्वाड मीट में मिलते हैं तो चीन को उसकी हद में रखने के लिए एक रणनीति बनती है। मैं मौजूद हूँ विलाज होटल के सामने, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से बस कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी तरफ अगर आप इस सड़क से आगे बढ़ेंगे तो यही सड़क से कुछ कदमों की दूरी पर लगभग बाईं तरफ जब आप आगे जाते हैं तो व्हाइट हाउस मौजूद है और उसी व्हाइट हाउस में न सिर्फ जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी है बल्कि उसी व्हाइट हाउस में क्वाड मीट भी होगी। आप सोचिए, जापान कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, भारत और फिर अमेरिका, 4 देशों के समूह के जरिए एक शक्तिशाली चौकोरा मतलब क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश है। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि 15 घंटे के लंबे सफर पर यह विमान निकला। हालांकि इसी में सवार होकर वो बांग्लादेश भी गए थे, लेकिन इतना लंबा दौरा पहली बार उन्होंने किया है और इसीलिए हमने सोचा कि यह अवसर है कि आपको हम एयर इंडिया वन की खूबियों से परिचित करवा दें। एयर इंडिया वन नाम तो सुना होगा। एयर इंडिया वन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे भरोसेमंद साथी। दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी तक, वो भी नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके 15 घंटे की लगातार उड़ान भरने वाला दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान एयर इंडिया वन, यानी आरामदेह भी और आक्रामक भी। ये विमान इसलिए भी खास है क्योंकि आज ये टेक्निकली पहली बार अपनी सबसे लंबी यात्रा को पूरी कर चुका है। इससे पहले पीएम मोदी को अमेरिका यात्रा पर जाने के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में विमान में ईंधन भरवाने के लिए रुकना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पीएम मोदी बिना रुके ही सीधे वॉशिंगटन पहुंच गए। ऐसा दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने एयर इंडिया वन से यात्रा की है। इससे पहले वो इसी साल मार्च में बांग्लादेश की यात्रा पर एयर इंडिया वन से गए थे, लेकिन आज सही मायने में एयर इंडिया वन की क्षमताओं को टेस्ट करने वाली यात्रा पूरी हुई है। 4,500 करोड़ रुपयों की कीमत वाला एयर इंडिया वन विमान खूबियों का भंडार है। इसमें एक वीवीआईपी स्वीट है, 2 कॉन्फ्रेंस रूम है, एक प्रेस ब्रीफिंग रूम है, एक मेडिकल रूम है, स्टाफ के लिए सारे साधन है और सुरक्षा उपकरण है। इससे लंबी दूरी वाली क्षमता के अलावा पीएम के लिए सबसे सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने वाला विमान भी माना जाता है। इस विमान में खास तौर पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है, जो वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से किसी भी मिसाइल हमले को रोक सकता है। इतना ही नहीं, एयर इंडिया वन में लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ड्रोन हमले को रोका जा सकता है। एयर इंडिया वन के निचले हिस्से में लगा डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। ये नकली बादल बनाकर दुश्मन को कंफ्यूज करके सुरक्षित निकल सकता है। ये विमान फ्लेयर सिस्टम की मदद से तेज रोशनी वाले फ्लेयर छोड़ता है, जिससे दुश्मन का मिसाइल अपने टारगेट से चूक सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से ये हमेशा संपर्क में रहता है। और सबसे खास बात ये कि इमरजेंसी की स्थिति में एयर इंडिया वन में मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। मतलब जरूरत पड़ जाए तो उड़ान के दौरान ही दूसरे विमान से इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। आमतौर पर यह सुविधा एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स में ही होती है, लेकिन एक बार टंकी फुल होने के बाद यह विमान लगातार करीब 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। बुधवार को उड़ान भरने वाले इस विमान ने सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया था और पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से यात्रा थोड़ी लंबी भी हुई। लेकिन एयर इंडिया वन एक उड़ता हुआ अभेद्य किला है, जो लंबी से लंबी यात्रा में भी हांफता नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली से उड़ान भरने के बाद ये विमान वॉशिंगटन डीसी बिना रुके सुरक्षित लैंड कर गया। आज तक ब्यूरो। और अब असम के दरांग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम गई थी और प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत हो गई। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और 9 पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में, इस आमने सामने के टकराव में घायल हो गए हैं। इस हिंसक झड़प के दौरान का
एक वीडियो चर्चा में है। इसमें दिख रहा है कि पुलिस वालों पर हमला करने के इरादे से एक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ा, इसके बाद उस पर गोली चली। वीडियो में दिख रहा है कि एक फोटोग्राफर जो जिला पुलिस के साथ अटैच था वो भी जमीन पर धाराशायी उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहा है। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर लिखा है कि असम राज्य प्रायोजित हिंसा से जल रहा है। असम की सरकार बीते 3-4 दिनों से अतिक्रमण विरोधी ड्राइव चला रही है। दरांग के धौलपुर में अतिक्रमण विरोधी ड्राइव के तहत पुलिस जिस जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई थी वो राज्य के कृषि प्रोजेक्ट से संबंधित है। 4,500 बीघा जमीन पर 800 परिवार रहते हैं। असम सरकार वहां से अतिक्रमण करने वालों को हटा रही है। धौलपुर 1 और धौलपुर 3 गांव में चल रहे ड्राइव में अब तक 4 धार्मिक और 1 निजी संस्थान की इमारत गिराई गई है।